CBSE Class 10th Maths NCERT Exercise 2.1 Polynomials. Introduction and solutions of this exercise included in this video. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCC मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, करीब 5 या 6 पार्ट दिए गए हैं और उसमें हम बताना कितने जीरोज़ होंगे। ठीक है, तो जीरोज़ होंगे तो क्यों ना जीरोज़ वाला टर्म हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा लेते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तीसरा मेरे पास कौन सा आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा मेरे पास क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद आता है सीधा सीधा पॉलिनोमियल। तो हमें सीधे सीधे पॉलिनोमियल के बारे में नहीं जानना है, हमें बात करते हैं अब सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री 1। और यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? 2। यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? 3। और यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? 4। जैसा अभी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर डिग्री होगी 3 और यहाँ पर डिग्री होगी 4, और 4 से ज़्यादा अगर डिग्री होती है तो वो कहलाता है सीधा सीधा पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, जब मीन्स इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इसका जीरोज भी 1 ही आएगा। जीरोज कितना आएगा? 1। इसके जीरोज कितने आएंगे? 2। इसके जीरोज कितने आएंगे? 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 3, तो इसका मतलब इसके जीरोज भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक, और इसका मतलब अगर इसके डिग्री है 4 तो जीरो जाएंगे 4, डिग्री अगर 5 है तो जीरो जाएंगे 5, ऐसे अगर डिग्री का 100 है तो जीरोज आएंगे 100। अब जीरोज का मतलब क्या होता है पहले हम उसको जान लेते हैं। जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को सॉल्व करने मीन्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करके वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं जीरोस। एक एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैं ले लिया 2x + 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो x है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इस x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू पहले तो आएगी कैसे, वो बाद में बात करेंगे। जो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो पुट करने के बाद इस सब को सॉल्व करके आ जाए बिल्कुल ऐसे ही मीन्स 0, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने कहा कि 2x + 3 जो हम वैल्यू सॉल्व करते हैं = 0 रख देते हैं। अब = 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x = -3 और x = -3/2। तो माइनस के 3/2 ये जो वैल्यू है दैट इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये क्या है? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही हम हर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्यूबिक हो, सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास दिया गया जैसे p ऑफ x = x² + 7x + 10। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है, x² + 7x + 10। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x बराबर मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी मेरे पास -2 और एक आएगी -5। x बराबर -2 और x बराबर -5। इसका मतलब -2 और -5 बोथ आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं ना। तो चेक करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले रखते हैं -2, तो p ऑफ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 7 × -2 + 10, और -2 का स्क्वायर होता है 4। 7 × -2 हो गया -14 + 10। ओके, +4 + 10 हो गया आपका 14, -14 = 0। देखिए मैंने कहा ना कि -2 जब मैंने इसको रखा तो आगे 0। सेम ऐसे अगर -5 रखूंगा तो भी मेरे पास कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दो वैल्यूज हैं, दीज आर द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेम वैसे ही
हम क्या करते हैं कि जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके फिर एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब बात ये आती है कि ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसकी हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक पॉलिनोमियल जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि 2x + 3, क्लियर, 2x + 3। अब ग्राफिकली बात करेंगे ज्योमेट्रिकली तो सिंपल सी बात, हम इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज भी होनी चाहिए जिसको हम प्लॉट करेंगे। तो मान क्या किएगा, p(x) बराबर होता है बाई, तो बाई इक्वल टू मैंने मान लिया कि 2x + 3, बाई इक्वल टू मान लिया 2x + 3, लेट x बराबर 1, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 5, कि 2 × 1 = 2, 2 और 3 5। अब मैंने कहा कि लेट x बराबर -1। अब x बराबर अगर -1 में पुट करूंगा तो -1 और इंटू 2 -2, और -2 और 3 +1, इसका ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 1। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, इसके एक टेबल से बना लेते हैं यहाँ, जैसे हमने क्लास 9th में बनाई थी, ये x और ये y। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 5 आता है, अगर x बराबर -1 रखते हैं तो y बराबर 1 आता है। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं अपने हाथ से ही। ओके, पहली वैल्यू है आपके पास 1 और 5। 1 और 5 मीन्स x बराबर 1 और y बराबर 5, तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1,5। दूसरा है -1,1, x बराबर -1 और y बराबर 1 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा। और जब इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाते हुए लाइन खींचूंगा तो ये लाइन मेरी ऐसे आएगी, एकदम स्ट्रेट। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास एक तो पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। अब हम ये देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, कितनी है 1, तो वो x एक्सिस को भी 1 टाइम ही कट करेगा, मीन्स एक जगह ही कट करेगा। बात क्लियर होगी। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस ग्राफ को 2 जगह कट करेगा, क्यूबिक है तो 3 जगह कट करेगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है वो उस एक्स एक्सिस को उतनी ही जगह कट करता है। तो इसी बेसिस से हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कितनी जगह कट करेगा वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, मीन्स उसके जीरोस कहलाएंगे, 1 जगह 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह। ठीक है। Keep continue and watch the solution of exercise 2.1. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स मीन्स पी ऑफ एक्स बराबर कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है और वो उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया उस पॉलिनोमियल के। ठीक है ना। तो आर गिवन इन फिगर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस, प्रत्येक केस में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, क्योंकि यहाँ दिया गया पी ऑफ एक्स। अगर यहाँ होता पी ऑफ वाई तो हम ये चेक करते कि कितनी जगह वाई एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है, और यहाँ पर दिया पी ऑफ एक्स तो हम क्या चेक करेंगे कि एक्स पर कितनी जगह चेक कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, क्या इस लाइन ने इसको कहीं कट किया? नहीं किया। नहीं किया तो इसके जीरोस कितने हो गए? इक्वल टू 0 मीन्स निल, नो जीरोस। बात क्लियर होगी। बिकॉज द ग्राफ डज नॉट कट्स द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस एक्स एक्सिस में तो यहाँ पर एक सिंगल जगह ये कट कर रहा है। कितनी जगह? सिंगल जगह। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 बिकॉज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। अब यहाँ पर 1 2 3 कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। तो यहाँ क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3 बिकॉज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। यहाँ पर 1 2 ये 2 जगह ग्राफ कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। यहाँ पर कितनी जगह कट आएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जगह कट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। बस समझ में आ गई। 4 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर चेक कीजिए तो 1 और ये सिंगल पॉइंट है 2,
और ये भी एक सिंगल पॉइंट है तो 3, तो यहाँ पर कितने जगह कट कर रहा है 3 जगह, इसका इसके कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल।